आपको बताया था कि एक शब्द होता है जिसे हम मार्क प्राइस कहते हैं, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कहते हैं। हिंदी में बोलें तो अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य या सूची मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य या सूची मूल्य कहते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस? जो प्राइस किसी आर्टिकल के ऊपर हम मार्क करके रख देते हैं मोदक भाई, वो जो प्राइस रहता है वो हमारा मार्क प्राइस कहता है। और एक शब्द रहता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है साहब? विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर हम कोई आर्टिकल बेचते हैं। तो क्या किसी आर्टिकल पे कीमत लिखी हुई है और किस कीमत पर हमने वो आर्टिकल बेचा है, ये मिलके कहलाता है हमारा डिस्काउंट। यानी क्या कीमत रखी हुई है और कितने में हमने बेचा, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ही हम डिस्काउंट वर्ड से नापते हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्काउंट पे ही चल रहे हैं। आइए, डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ही चैप्टर का हिस्सा है। तो अब मैं डिस्काउंट की टाइप 1 पे बात कर रहा हूं आपका, जो बिल्कुल बेसिक सवाल है। पढ़िए जरा, तब तक मैं आपके कमेंट में कुछ सर क्लास पीडीएफ नहीं आ रही, मैं कराता हूं बेटा विकास। ठीक है बेटा गौरवपाला। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे थे वेबसाइट इज सेलिंग ए स्मार्टफोन एट ₹80,000। एक वेबसाइट है वो 18,000 रुपए में एक स्मार्टफोन बेच रही है, विच इज मार्क्ड एट ₹25,000। कहता है एक स्मार्टफोन है, उसका मार्क प्राइस जो है वो 25,000 रुपए, और जो ये स्मार्टफोन है इसका मार्क प्राइस 25,000 रुपए, ये बिक कितने में रहा है? तो ये बिक रहा है 18,000 रुपए। तो डिस्काउंट क्या हुआ भाई? तो डिस्काउंट हुआ 25 में से 18 गया 7,000, 7,000 रुपए का हो गया जी डिस्काउंट। डिस्काउंट का सूत्र होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो मेरे बच्चे डिस्काउंट परसेंट का सूत्र होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों 7,000 का, जो मार्क प्राइस है वो आपका 25,000 रुपए का, इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 25 चौक 100, 7 चौक 28। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्काउंट परसेंटेज आपका निकल के आया है वो आया आपका 28%। डिस्काउंट परसेंटेज जो निकल के आया है वो आया 28%। यानी 28% का आप उस आर्टिकल पे डिस्काउंट देते हैं। सुड्डू बाबू कह रहे क्या प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया? नहीं रे बाबू, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है। बहुत सारे लोग अलग करके समझते हैं, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आइए, आइए मेरे भाई, कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। देखिए यार, एक चीज होती है सीपी, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। तो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपने आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है। बहुत आ गया 7,000। इज सेलिंग ए स्मार्टफोन एट ₹80,000। एक वेबसाइट है वो 18,000 रुपए में एक स्मार्टफोन बेच रही है, विच इज मार्क्ड एट ₹25,000। कहता है एक स्मार्टफोन है, उसका मार्क प्राइस जो है वो 25,000 रुपए, और जो ये स्मार्टफोन है इसका मार्क प्राइस 25,000 रुपए, ये बिक कितने में रहा है? तो ये बिक रहा है 18,000 रुपए। तो डिस्काउंट क्या हुआ भाई? तो डिस्काउंट हुआ 25 में से 18 गया 7,000,
₹7,000 का हो गया जी डिस्काउंट। डिस्काउंट का सूत्र होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट बताइए, तो मेरे बच्चे डिस्काउंट परसेंट का सूत्र होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों 7,000 का, जो मार्क प्राइस है वो आपका 25,000 का इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 25 चौक 100, 7 चौक 28। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्काउंट परसेंटेज आपका निकल के आया है वो आया आपका 28%। डिस्काउंट परसेंटेज जो निकल के आया है वो आया 28%। यानी 28% का आप उस आर्टिकल पे डिस्काउंट देते हैं। सुड्डू बाबू कह रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। नहीं रे बाबू, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है। बहुत सारे लोग अलग करके समझते हैं, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का ही हिस्सा है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है, तो यदि वस्तु का निर्धारण मूल्य 12% कम हो तो बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। देखिए यार, एक चीज होती है सीपी, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस। तो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपने आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि मार्क प्राइस को ही मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल दिया जाता है, सेलिंग प्राइस बोल दिया जाता है। सवाल में कह रहा है मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस, कि भाई एक सेलिंग प्राइस उसने फिक्स कर दिया कि भैया मैं उसके आर्टिकल की कोस्ट प्राइस से 15% ज्यादा कीमत उस पर मार्क करूंगा, 15% ज्यादा कीमत लिखूंगा। 15% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चे, 3/20। लेकिन यहां इसका मतलब यह है कि भैया अगर मैं मेरे घर पे कोई चीज 20 की आ रही है ना, तो मैं 3 ज्यादा मार्क करूंगा, मतलब 23 रुपए मार्क करूंगा इस चीज पे, और मैं ग्राहक को कहूंगा कि भाई मैं 23 रुपए में ये चीज बेच रहा हूं, 23 रुपए में मैं ये चीज बेच रहा हूं। लेकिन वो अपने निर्धारित मूल्य के से 12% कम मूल्य पर बेचता है। दो ही चीजें कहता है। उसने डिसाइड तो किया कि भाई मैं 15% पे सेल करूंगा अपने आर्टिकल को, लेकिन अब उसने कहा कि यार मैं अपने आर्टिकल पे 12% डिस्काउंट भी दूंगा। तो मेरे बच्चे 12% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप कहेंगे साहब 4% की फ्रैक्शन 1/25, 12 हुआ 3/25। मतलब अगर मार्क प्राइस 25 है तो 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्क प्राइस 25 है तो 3 का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो चीज बिकेगी कितने में, 22। आपने कहा ठीक बात है। फिर से समझाता हूं, हो सकता है पहले सवाल की ही लैंग्वेज बाउंस कर गई हो आपको, फिर से समझाता हूं। कह रहे मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स एट 15% अबव द कोस्ट प्राइस। कहता है कि व्यापारी ने फिक्स किया कि कोस्ट प्राइस से 15% ज्यादा कीमत लिखूंगा, लेकिन वो उसे 12% लॉस पे देने की बात कर रहा है, या 12% कम कीमत पर देने की बात कर रहा है। मतलब जो भी उसने निर्धारित किया था उससे 12% कम कीमत पे दे रहा है। तो कम कीमत में दे रहा है, ये हुआ मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब आता है रेशियो सेट करना। रेशियो की कहानी कितनों को आती है समझ में। अब ये रेशियो निकालना आपने, और कुछ नहीं करना। कैसे निकलेगा जी रेशियो, बेटे जो चीज इक्वल है, जैसे ये भी मार्क प्राइस है ये भी मार्क प्राइस है, दोनों को इक्वल करो। तो इधर 23 से गुना करो, इधर 25 से, इधर 25 से क्या तो इधर भी 25 है, इधर 23 से क्या तो इधर भी 23 है। तो 25 दूनी 500, 22 गुना 23, 22 3 66, 22 दूनी 44 और 6 50, 506। और भैया यहां करेंगे तो 25 गुना 23, 25 3 75, 25 दूनी 50 और 7 57, 575, 22 3 66, 22 दूनी 23 दूनी 46, 46 और 6 52, माफ करिएगा। 22 3 66 और 22 दूनी 44 और 6 50, 506। अब हमसे मेरे बच्चे सवाल में क्या पूछ रहा है,
पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा। तो भाई कुल मिला के उसे कितने का लाभ हो रहा है, 500 की चीज 506 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमाया, 6 का। तो 6 का प्रॉफिट कमा रहा है 500 पे, तो 100 पे कितना, 6/5 यानी 1/5% प्रॉफिट पे वो आर्टिकल बेच रहा है, यानी उसका प्रॉफिट परसेंट 1/1। आइए मेरे बच्चे पढ़ने की कोशिश। 1/1/5%। अगले में आएगा माल रही कहता जी, एक व्यापारी अपने माल को विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक लिखता है। आइए मेरे बच्चे पढ़ने की कोशिश करिए। कहता है एक मर्चेंट है, अपने गुड्स पे जो उसका सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 42% ज्यादा अंकित करता है, मतलब 42% ज्यादा कीमत लिख देता है। यानी जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा मेरे बच्चे, उससे 42% ज्यादा कीमत लिख देगा। 42% की फ्रैक्शन क्या हुई, 42/100 काटोगे मेरे बच्चे तो आएगा 21/50। 21/50। आपने कहा जी ठीक है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 50 है तो 21 ज्यादा मतलब 71 यूनिट उसमें मार्क करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आगे अगली लाइन में कह रहा है मेरे बच्चे, he sells his goods at a 15% डिस्काउंट मार्क प्राइस। कहता है अब वो अपने आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचता है। He sells his goods at 15% डिस्काउंट। कह रहा है वो अपने आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचने की बात कह रहा है। तो 15% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे बच्चे, 5% 1/20, 15% 3/20। वो कह रहा है कि भाई जो भी उसका मार्क प्राइस होगा, अगर मार्क प्राइस 20 है तो 3 का डिस्काउंट देगा, तो 20 पे 3 का डिस्काउंट बेचेगा कितने में चीज, 17 में। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों उसका सेलिंग प्राइस। अब रेशियो लेना आता है हमको, कैसे लेंगे भाई, यहाँ 20 है यहाँ 71 है, तो इधर 20 से गुना करो, इधर 71 से करो, तभी तो दोनों चीजें इक्वेट होंगी। तो इधर 20 से करो, इधर 71 से करो, इधर 71 से तो इधर भी, इधर 20 से तो इधर भी। यानी सीपी अगर आपका 1000 यूनिट है तो 17 एकम 17, 17 साते 119 और 120, तो 1207 यूनिट में चीज बेच रहे हैं और मार्क था कितना, 0, 2 एकम 2, 2 साते 14, 1420 रुपए मार्क है। यानी अगर हम 1000 यूनिट में कोई चीज खरीद के लाए हैं तो 1207 में बेच रहे हैं, तो 1420 उसके ऊपर है मार्क प्राइस। कह रहा भाई ये बताओ, अगर कहानी ये है, एक बार देखना भाई कोई दिक्कत यहां तक कोई बात समझ नहीं आई हो। क्लियर है जी। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, उसका लाभ बताइए निकटतम पूर्णांक में। तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 में चीज खरीद के 1207 में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 207 का। बिल्कुल ठीक है जी। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 207 का लाभ हुआ जी 1000 पे। तो सवाल में पूछ रहा है 100 पे कितना हुआ, तो 20 से 20 काटा तो आंसर आया 20.7%। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना क्या, कि मेरे बच्चे जब निकटतम पूर्णांक पूछे तो करते क्या है कि 20.7 किसके नजदीक है, 20 के नजदीक है, 21 के नजदीक है, तो साहब 21 के नजदीक है। क्यों, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, तो आंसर लिखना चाहिए 21%। तो मेरा आंसर क्या होगा, 21%। एक लैपटॉप को उसने क्रय मूल्य 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसने कितने प्रतिशत छूट पर बेच दिया। एक लैपटॉप को उसने क्रय मूल्य के 20 रुपये अधिक मूल्य पर अंकित किया। 5% लाभ देखिए अर्जित मेरे करने दोस्त, के लिए उसने सवाल में कितना कह रहा है प्रतिशत छूट लैपटॉप बेची को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया जाता है। तो मेरे बच्चे यहां से आप और आसानी से चीजें समझना शुरू कर देंगे कि भैया 20% ज्यादा कीमत लिखी गई है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हुई साहब, 1/5।
20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी एक्चुअल में मार्क प्राइस 5 है तो उस पर एक कीमत ज्यादा लिख रहा है, 6। यानी सीपी 5 है तो एक कीमत ज्यादा यानी 6 लिख रहा है। भाई ये तो कह रहा है कि 20% ज्यादा कीमत मार्क कर रहे हैं, यानी खरीदा 5 में तो एक ज्यादा यानी 6 यूनिट मार्क कर रहा है, और कह रहा है 5% का वो प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, 5% का लाभ कमाना चाहता है। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे जी 1/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी चीज खरीदी 20 में होगी तो 1 का लाभ लेके बेचेंगे कितने में? 21 में। चीज खरीदी 20 में होगी तो 1 का लाभ लेके बेचेंगे कितने में? 21 में। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, दोनों ही जगह पे हमें क्या सेम करना है? तो दोनों ही जगह पे हमें मेरे प्यारे बच्चों सीपी सेम करना है। ये 5 है 20 है तो इधर कैसे गुना कर दो? 4 से, तो हो गया ना सेम, तो इधर भी 4 से करो। तो इसका मतलब सीपी 20 है तो चीज बेची 21 में है तो मार्क होगा कितना मेरे बच्चे? 24। अब सवाल में कह रहा है कि भाई ये बताओ डिस्काउंट कितना दिया गया? तो भाई 24 यूनिट मार्क प्राइस था और हमने बेचा है 21 में, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 3 का। तो 3 का डिस्काउंट है 24 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 3 एकम 3, 3 8 24, 1/8 होता है मेरे भाई 12.5%, यानी 12.5% का मेरे प्यारे बच्चों हमें डिस्काउंट मिला है। 12.5% का मेरे बच्चे हमें डिस्काउंट मिला है। कितने का? 12.5% का। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए, कितना है मेरे बच्चे? x रुपए, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। तो ये है मेरे बच्चे सीपी, ये एसपी और ये एमपी। कह रहा है जी 200% ज्यादा की फ्रैक्शन निकालोगे मेरे बच्चे, क्या आएगा? 2/1, यानी अगर खरीदा हुआ मूल्य 1 है तो 2 कीमत ज्यादा बढ़ा रखी है, मतलब कीमत कितनी लिखी हुई है? 3। बहुत बढ़िया। अब 25% डिस्काउंट देने के बाद, तो भैया 25% का डिस्काउंट दोगे तो 25% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे क्या होगी? 1/4, यानी मार्क प्राइस 4 होगा तो 1 का डिस्काउंट देके चीज बेचोगे कितने में? 3। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इतना रेशियो सेट करते हैं, बाकी चीजें बाद में। अब मेरे भाई ये बताओ, यहाँ 4 है यहाँ 3, तो इधर 4 से करो, इधर 3 से करो तो इक्वल होगा, तो इधर भी 3 से करो, इधर 4 से करो, यानी चीज खरीदी 4 में है तो बेची 9 में है तो मार्क प्राइस है 12। यानी जो ये यहां से यहां तक की कहानी हम कह रहे हैं, यहां से यहां तक की कहानी जो हम कहने लग रहे हैं, इस कहानी का मतलब सिर्फ यही है मेरे प्यारे बच्चों कि हमने चीज 4 में खरीदी थी तो 9 रुपए में बेची और 12 उसका मार्क प्राइस है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है इट इज सोल्ड एट 540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। कहता है हमने इसे 540 में बेचा, कह रहा है कि 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा गया, यानी जो बेचा गया कीमत है वो 540 है, तो 9 यूनिट है सेलिंग प्राइस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 540 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 9 6 54, 60 रुपए आ गई भाई। तो कह रहा है खरीदा कितने में गया था? तो 4 यूनिट में, तो 4 यूनिट क्या होगा? 4 गुना 60, तो आंसर होगा 240, यानी खरीदी गई कीमत थी 240। और वो यही कह रहा है कि भैया x की वैल्यू बताओ, और पहली लाइन में लिखा किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था x, तो x की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आई 240 रुपए। अब बताइए कौन सा ऐसा भाई जिसको समझ नहीं आया? शराब वालों के जवाब तो, शराब वालों के जवाब तो दे ही नहीं रहे, तो क्या भैया इन चीजों के लिए टाइम थोड़ी है, करिए। एक फुटबॉल विक्रेता अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है। उसके द्वारा बेचे जाने वाली वस्तु की विक्रय कीमत रुपये में क्या है अगर इसकी लागत? देखिए भाई, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को 20% अधिक कीमत अंकित करता है 20% और 25% का छूट भी देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की कीमत क्या है अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपए। इस बार मेरे बच्चों ने सीपी देके एसपी पूछ लिया, तो बड़ा सिंपल है, सीपी एसपी एमपी का रिलेशन तैयार कर। तो पहली ही लाइन में कह रहा है रिटेलर मार्क्स
अप, यानी इतना ज्यादा लिख रहा है हिज गुड्स बाई 20% मोर। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी सीपी 5 है तो एक ज्यादा, यानी मार्क कर रहा है 6 को। एंड देन ऑफर्स 25% डिस्काउंट, और 25% डिस्काउंट दे रहा है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी मार्क प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट देके चीज बेची कितने में? 3 में। आइए अब बाबू हम 15/5 या 15/4 है। को एक ही काम करना है बराबर। तो 6 दूनी 12, 4 ती 12, 6 और 4 कैल्शियम 12 है, तो इधर भी 3 से करेंगे, इधर 2 से। यानी मेरे बच्चे हमारी कोस्ट प्राइस 10 है तो हमने चीज बेची है 9 में और मार्क किया हुआ है 12। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है अगर कोस्ट प्राइस 2500 रुपए तो भैया 10 यूनिट है 2500 रुपए, तो 1 यूनिट है 250 रुपए, तो 9 यूनिट है 9 गुना 250, 2250 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो होगा 2250 रुपए। मेरे आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 2250 रुपए होगा। एक व्यापारी अपनी वस्तु का 120 रुपये परचेज बढ़ाकर 33% प्रतिशत की छूट। देखिए जी, कहता है कि 120% मार्क अप कर रहा है, 120% ज्यादा कीमत लिख रहा है। देखिए जी, 120% की फ्रैक्शन बनाओगे भैया 100% की 1 और 20% की 1/5, यानी 6/5 फ्रैक्शन बनी। मतलब अगर उसका कोस्ट 5 है तो 6 ज्यादा कीमत लिख रहा है। मतलब मेरे बच्चे अगर उसकी कोस्ट 5 यूनिट है तो 6 यूनिट ज्यादा लिख रहा है, यानी उसका जो मार्क प्राइस होगा वो 6 और 5 11 यूनिट लिख रहा है। बहुत सुंदर। अगली लाइन, 30% का डिस्काउंट देता है। 30% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे जो 3/10, तो सीपी 10 ना माफ करना डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस 10 है तो 3 का डिस्काउंट देगा, चीज बिकेगी कितने की? 7 की। आओ भाई सेटिंग दौड़ाते हैं। भैया दोनों ही केसेज में मार्क प्राइस सेम होना था, इधर 10 से करो इधर 11 से, तो इधर भी 11 से करो इधर 10 से, यानी सीपी 50 होगा तो सेलिंग प्राइस 11/7 होगा, तो मार्क प्राइस होगा भैया 110 यूनिट। अब मेरे सवाल में कह रहा है यदि लागत मूल्य 750 रुपए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 50 यूनिट 750 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, तो 1 यूनिट 15/5 75, 15 यूनिट है। तो मुझसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताओ, तो 77 यूनिट क्या होगा गुना 15। अब देखो 15/7 105, 15/7 105 और 10 115, 1155 रुपए अगर कोई है तो मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1155 हो गया। गुरुजी 2 कहां से आया? पिछला था क्या 2? भाई ये 6 और 4 दोनों का मैंने एलसीएम लिया। मैंने ये सोचा कि 6 और 4 को बराबर कैसे करूं, तो ऐसा नंबर ढूंढ दिया जो 6 और 4 दोनों को बराबर करते हैं, तो 12 होता है। तो 6 दूनी 12 और 4 तीय 12, तो यहां से 2 और 3 मैंने लिया है। ठीक है, एक फुटकर विक्रेता अपने सामान को देखिए जी सवाल में कह रहा है एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से ज्यादा बढ़ाकर अंकित करता है। सीपी, एसपी, एमपी। ए रिटेलर मार्कअप हिज गुड्स बाई 150%। मेरे प्यारे बच्चों 150% ज्यादा कीमत लिख रहा है, तो 150% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 150% की फ्रैक्शन 3/2, यानी अगर उसका सीपी 2 है तो मार्क प्राइस होगा 3, या 3 ज्यादा मार्क्स अप है, यानी मार्क प्राइस होगा 5। अब अगली लाइन में कह रहा है कि 40% का डिस्काउंट भी देता है, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे बच्चे? 2/5,
यानी मार्क प्राइस 5 है तो 2 का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस आएगा 3। बिल्कुल ठीक है। अब बाबू आइए अगली बात पर। सेम आई गया तो कोई लफड़ा ही नहीं, 5 है, ये 3 है, ये 2। अब भैया जी सवाल में कह रहा है अगर सर उस आर्टिकल का कोस्ट 800 रुपए, अगर आर्टिकल का कोस्ट 800 है तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ। तो 2 यूनिट 800 रुपए है भैया, 1 यूनिट कितना होगा मेरे बच्चे 400। तो कहता है जी 3 यूनिट क्या होगा, 3 गुना 400, तो आंसर आएगा 1200। यानी उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 1200। समझे कि नहीं जी? प्रियंका जी बताओ। बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरे बच्चे सवाल को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है। कहता है अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है, यानी मार्क प्राइस पर एक साइकिल बेचता है जो कोस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है, विच इज 30% हाइयर देन द कोस्ट प्राइस। यानी जो सीपी है और जो मार्क प्राइस है, तो भैया 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी सीपी 10 है मेरे बच्चे, तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा यानी 13 यूनिट। अब बहुत सारे भाइयों को तो फ्रैक्शन में ही दिक्कत है, तो उनको परसेंटेज क्लियर करना पड़ेगा। इफ ही गिव्स सम डिस्काउंट, कहता है अगर वो कुछ डिस्काउंट दे दे एंड सेल्स इट, और वो इसे बेच दे एट ₹150। कहता है अगर वो कुछ डिस्काउंट दे और इसे 150 रुपए कम में बेच दे तो ही वुड स्टिल गेन 20%। तो कहता है उसको अभी भी 20% का डिस्काउंट ना 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो कहता है बताओ उसने कितना डिस्काउंट दिया। देखो यार मेरे बच्चे, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया छूट का प्रतिशत बताइए। आपकी बात बताई थी जब भी आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, कंपैरिजन माने फ्रैक्शन पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, परसेंटेज पूछा जाए, तो वहां रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं होती। तो आपको इस सवाल में अभी के लिए 150 रुपए की जरूरत नहीं। आपको ये पता है कि भैया उसने मार्क प्राइस 30% ज्यादा लिखा हुआ है और कह रहा है अगर वो कुछ कम कीमत में बेच दे तो 20% का प्रॉफिट होगा, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो प्रॉफिट जो काउंट होता है वो सीपी पे होता है, यानी सीपी 5 है तो 1 का लाभ लेके चीज कितने में बेचेगा 6 में। तो दिस इज सेलिंग प्राइस। अब मेरे बच्चे इक्वल करेंगे, तो ये 5 है, ये 10 है, तो इधर 2 से गुना, इधर भी 2 से गुना, तो ये 10 है, ये 10 है, तो भैया 10 हुआ सीपी, तो सेलिंग प्राइस हुआ 12 और मार्क प्राइस हुआ 13। यानी एक्चुअल में अगर सिर्फ कंपैरिजन निकालना है तो उसने कितने कम रुपए में बेचा उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो परसेंटेज निकालना है। तो भाई ये बताओ 13 रुपए मार्क प्राइस था और 12 रुपए में चीज बेची, तो कितने का डिस्काउंट, 1 का। तो डिस्काउंट परसेंट का सूत्र होता है सर 1 का डिस्काउंट है 13 पे, तो 100 पे कितना सर 7 सही 9/13। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है, 7 सही 9/13%। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिए यार पूछा है लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
बताया था जब भी परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन पूछा जाए तो आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो इनकी जरूरत ही नहीं है एक्चुअल वैल्यू उठाने की। अब पहली लाइन में कह रहा है कि भाई एक आदमी ने अपने आर्टिकल का मार्क प्राइस कुछ फिक्स किया हुआ है और वो कितना फिक्स किया वो भी दे रखा है एक्चुअल वैल्यू, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं अगर कंपैरिजन दे रखा है जो कि साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया उसने अपने आर्टिकल पे इतना मार्क किया हुआ है जो कि 50% ज्यादा है, किससे अबव है, किससे भैया, इसकी कॉस्ट प्राइस से। तो 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 1 ज्यादा मतलब 3 किया हुआ है। बहुत बढ़िया। इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40% और कह रहा है 40% डिस्काउंट में बेच दिया। तो भैया 40% का फ्रैक्शन कितना लिखोगे रे बबुआ, 2/5, यानी मार्क प्राइस 5 होगा तो 2 का डिस्काउंट दोगे, बेचोगे कितने में, 3 में। बिल्कुल ठीक है भैया। अब भैया दोनों ही केसेज में क्या सेम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मार्क प्राइस। तो इधर 5 से, इधर 3 से, इधर 5 से, तो सीपी 10 हुआ तो सेलिंग प्राइस 9 हुआ तो मार्क प्राइस हुआ मेरे बच्चे 15। हाँ जी, यानी अगर मैंने कोई चीज 10 यूनिट में खरीदी है तो 9 में बेची है और 15 उस पर मार्क किया हुआ है, तो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ जी, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा लॉस होगा और वो भी कितने का होगा साहब, 10% का, यानी 10% का लॉस में वो चीज बेच रहा है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है एन आर्टिकल इज मार्क 35% अबव इट्स कॉस्ट। कहता है एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट से 35% ज्यादा कीमत पे हमने मार्क किया हुआ। 35%, 5%, 1/20, 35 हुआ 7/20, यानी सीपी बाबू 20 हो गया तो 7 यूनिट ज्यादा मार्क किया होगा, तो मार्क प्राइस कितना होगा जी, 27 यूनिट। If 20% profit is earned by selling the article, और कहता है 20% का प्रॉफिट हुआ यानी 1/5, यानी 5 में चीज खरीदी तो 1 का लाभ लेके 6 में बेचा है, तो डिस्काउंट बता दो भैया कितना ऑफर कर दिए हैं। तो भैया यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो इधर 4 से करोगे, इधर भी 4 से, यानी 20 में चीज खरीदी है, 24 में बेची है बाबू, तो मार्क कितना कर दिए हो, 27 का, तो 27 यूनिट मार्क है और बेचे हो 24 में, तो 3 का कहा है नहीं बता रहे हैं, डिस्काउंट दिए हैं कितने पर, 27 पे। तो आंसर होगा जी 11 सही 1/9%, यानी मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 1/9% का डिस्काउंट दिया। हाँ जी, देखिए यार सवाल हूबहू सेम है, बस लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा तो चेंज करेगा, वही मैं सिखाने जा रहा हूँ। कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज, इफ पे बार बार गौर करना, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस। कहता हमने किसी आर्टिकल को बेचने के लिए एक सर्टेन प्राइस फिक्स किया, तो जो सर्टेन प्राइस फिक्स करते हैं वही तो हमारा मार्क प्राइस होता है मेरे बच्चे। भाई हम किसी आर्टिकल को बेचने के लिए कीमत निर्धारित करते हैं, यही तो हमारा लिस्ट प्राइस होता है, यही मार्क प्राइस होता है। और मैं कह रहा हूं यार हमने इसे 80% कम कीमत में बेच दिया, 80% की फ्रैक्शन 4/5, यानी 5 रुपए अगर मार्क प्राइस था तो हमने 4 यूनिट कीमत कम में बेच दिया है, यानी हमने बेच दिया है इसे कितने में, 1 में। 80% में नहीं बेच दिया, 80% ऑफ इट्स, नहीं 80%, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूं। यदि वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा गया, माफ करिए, यानी अगर उसका मार्क प्राइस 5 था तो इसको जो बेचा गया है वो 4 में बेचा गया है। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस, कहता है इसके 80% पे बेचा गया, देन देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10%। तो कह रहा बाबू के एक लॉस हो जाएगा कितने का, 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो यानी चीज 10 में खरीदी, 1 का लॉस, बेचा कितने में, 9 में। आधे ढक्कन तो समझ ही नहीं पाते प्रॉफिट एंड लॉस किस पे हो रहा है। अरे भाई सीपी पे हो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होगा। अब आइए, तो इसे किससे गुना करोगे, 9 से, इसे भैया 9 से, इसे भैया 4 से, बराबर करना सीखो बे। तो यानी सीपी हुआ 40 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस हुआ 36 यूनिट, तो मार्क प्राइस हुआ 45 यूनिट।
अब सवाल में कह रहा है कि देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल एज इज सोल्ड एट इट्स ओरिजिनल प्राइस। कहता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर इस आर्टिकल को हमने इसके ओरिजिनल प्राइस पे ही बेच दिया होता। देखो यानी इसका जो ओरिजिनल प्राइस था, जिसे हमने मार्क प्राइस का, वो 45 था, तो हमने बेचा इसे 36 में और हमने खरीदा इसे 40 में। अब कह रहा है कि अगर इस आर्टिकल को इसके ओरिजिनल प्राइस पे ही बेच देते, यानी 45 में ही बेच देते, तो क्या होता साहब, 5 का प्रॉफिट हो जाता। ऐसा कंडीशन दे रहा है, तो कितना परसेंट होता? तो भैया प्रॉफिट परसेंट होता प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 5 एकम 5 पान 8 40, 1/8 होता है मेरे प्यारे बच्चों 12.5%। यानी मेरे भाई 12.5% का इस केस में उसे प्रॉफिट होता। 12.5% का इस केस में उसे प्रॉफिट होता। देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं ना, आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट दिस % ऑफ दिस प्राइस। कहता हमने एक निश्चित कीमत पे बेच रहे थे, अगर उस कीमत के 33/3 प्राइस पे बेचते, मतलब अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस, भाई फ्रैक्शन हुई 1/3, मार्क प्राइस 3 था, और कह रहा है अगर हम इस आर्टिकल को इसके 33/3% यानी 1 यूनिट में बेच देते तो हमको लॉस हो जाता, देयर इज ए लॉस, और हमको कितना लॉस होता है? 33/3% का। तो लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी, यानी सीपी 3 होता तो 1 का लॉस होके हम चीज कितने में बेचते? तो देखिए, दो अलग अलग बात है। यहाँ मार्क टू सेलिंग का है, या सीपी टू प्रॉफिट लॉस लेके एसपी पे आना है। भैया यहीं तक की बात पढ़ेंगे पहले, बाकी चीजें बाद में सीखनी है। तो इधर 2 से गुना, इधर भी 2 से। इसका मतलब कोस्ट प्राइस 3 यूनिट है, तो उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 2 है और उसका मार्क प्राइस है 6। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के, यानी जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमने फिक्स किया, उसके 60% कीमत पर बेचा जाए, तो भैया ओरिजिनल हमने फिक्स क्या किया था? 6 यूनिट में बेचना, लेकिन बेचा 2 में। अब कह रहा है अगर इसके 60%, तो इसका 60% क्या होगा? तो 6 का 60% होगा 36, यानी 3.6, यानी 3.6 यूनिट में अगर इस चीज को बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? तो भाई 3 यूनिट की चीज 3.6 में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 0.6 का। 0.6 का लाभ 3 पे, तो 100 पे कितना? डेसिमल हटाएंगे 10 आएगा, 0 से 0, 3 दूनी 6, तो आंसर आएगा मेरे भाई 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आएगा 20%, आंसर होगा 20%। देखिए भाई, शॉपकीपर अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड अर्न 30% प्रॉफिट। कहता 25% का डिस्काउंट देता और 30% का प्रॉफिट कमाता। ध्यान देना, ये है मेरे बच्चे सीपी, ये है एसपी, ये है एमपी। तो सवाल में कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट देता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 रुपए मार्क प्राइस है, तो एक मतलब रुपए नहीं यूनिट, तो 1 का डिस्काउंट देके 3 में बेचेगा, और कह रहा है 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो भैया 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 रुपए सीपी है, तो 3 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 13 में। बहुत बढ़िया। अब भैया यहाँ 13 है, यहाँ 3 है, तो इधर 13 से गुना करो, इधर 3 से, तभी तो बराबर करोगे। यार ये बेसिक चीज तो आती है सबको, तो इधर 3 से किया था, इधर भी 3 से। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करो यार। यानी चीज खरीदी 30 यूनिट में है, तो बेची है भैया 39 में, तो कहाँ है परेशान हो रहे हैं? मार्क कितना बोलिए? 52 यूनिट, यानी प्रॉफिट हुआ है 9 यूनिट का। तो जो डिस्काउंट दिए हो कितने यूनिट का दे दिए हो? 13 यूनिट का। डिस्काउंट 13 यूनिट का दिए हो तो प्रॉफिट कमाए हो 9 यूनिट का। जबकि सवाल में कह रहा है इफ ही गेट्स ₹90 एज प्रॉफिट, कहते हैं यदि उसका लाभ 90 रुपए हो तो उसका जो प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 90 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू
130 रुपए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो उसने डिस्काउंट दिया है वो दिया है 130 का। आप कहें सर इस बार हमने 90 का यूज क्यों किया? क्योंकि हमसे पूछा एक्चुअल वैल्यू है। अगर हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछता, वैसे तो दे ही रखा है, अगर मतलब कोई कंपैरिजन पूछता तो हमें रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सवाल ने तो पूछा ही है हमसे रियल है, तो इसलिए हमने इसमें रियल वैल्यू उठाई। देखिए यार सेम ही सवाल है, करो आप तब तक करो, मैं ड्राफ्ट करता हूं। और मेरी तरह समझाना नहीं आपने, रफ कॉपियां खटाखट करो। कह रहे एक दुकानदार अपने मार्क प्राइस पर 23% कमीशन देता है। देखिए मेरे बच्चे बहुत बार क्या होता है कि जो कमीशन शब्द है ना, परसेंटेज में भी मैंने आपको एक बार बताया था, कमीशन शब्द और डिस्काउंट शब्द बहुत बार एक ही सेंस में आता है। और ये सेंस कैसे पता चलेगा? ये सवाल को एक दो बार पढ़ के पता चलेगा। वो यही कह रहा है कि भाई ए शॉपकीपर अलाउ 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस, यानी जो एडवर्टाइज प्राइस मतलब जो उसका मार्क प्राइस है, यानी जो पब्लिक में दिखा रखा है, उस प्राइस से 23% कम कीमत पे वो दे देता है दुकानदार किसी सेल्समैन को ये आर्टिकल। 23% की फ्रैक्शन 23 बटे 100 बनेगी, यानी मार्क प्राइस 100 है तो 23 का डिस्काउंट देके चीज कितने में बिक गई? 77 में।